तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर एनआईसीयू का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ एनआईसीयू, एनआईसीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो एनआईसीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एनआईसीयू, मतलब न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जी हाँ दोस्तों, एनआईसीयू की फुल फॉर्म होती है न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। और अगर हम हिंदी में समझे, वेलकम द लाइफ केयर। मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं द लाइफ केयर में हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं कुछ माय डियर पेरेंट्स को बताने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनआईसीयू में बच्चे को क्यों रखा जाता है। डॉक्टर जो है बच्चे को एनआईसीयू की एडवाइस क्यों देते हैं। तो इन केस में जब आपकी डिलीवरी होने वाली है या फिर आपकी डिलीवरी हुई है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर बच्चे को एनआईसीयू की एडवाइस क्यों देती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका डिलीवरी समय से पहले हो गया है, जैसे कि 34 वीक्स में जो है डिलीवरी होती है, लेकिन अगर आपका डिलीवरी 34 वीक्स से पहले हो गया है, तो इस कंडीशन में जो है डॉक्टर बच्चे को एनआईसीयू की एडवाइस देते हैं, एनआईसीयू में रखने की सलाह देते हैं। लेकिन जब डॉक्टर जो है बच्चे को एनआईसीयू में रखने की सलाह देती है, तो हमारे डियर पेरेंट्स, माय डियर पेरेंट्स घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी तो मन में ये चलता है कि हम बच्चे को एनआईसीयू में क्यों रखेंगे, हमसे बच्चा हमारा दूर हो जाएगा, हम अपने घर पे ही बच्चे को अच्छे से केयर करेंगे, रखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशन में जो है डॉक्टर आपको आपके बच्चे के लिए ही बच्चे को एनआईसीयू में रखते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या क्या ऐसा कंडीशन होता है जब डॉक्टर आपको बच्चे को एनआईसीयू में रखने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपका बच्चा प्री मैच्योर होता है, मतलब कि बच्चा का जो मतलब रहना चाहिए गर्भ में, जितना टाइम तक बच्चा उतना टाइम तक गर्भ में नहीं रह पाता है, जितना समय उसको लेना चाहिए माँ के गर्भ में वो नहीं ले पाता है। बच्चा प्री मैच्योर होता है और उसका जन्म हो जाता है समय से पहले। तो इस कंडीशन में जो है डॉक्टर बच्चे को एनआईसीयू में रखने की सलाह देते हैं। या फिर बच्चे का जो है कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है। जब बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है, माँ की पेट से जब वो समय से पहले बाहर आ जाता है, तो वो सही से सांस नहीं ले पाता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में जो है डॉक्टर बच्चे को एनआईसीयू में रखने की सलाह देते हैं। या फिर बच्चे का जन्म जो है समय से पहले हो गया है, तो बच्चा का जो है कोई बॉडी पार्ट सही से डेवलप नहीं हो पाया, उसका जो ऑर्गन है वो सही से डेवलप नहीं हो पाया है। तो इस कंडीशन में जो है कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए, कुछ हफ्ते के लिए या फिर एक मंथ के लिए बच्चे को जो है एनआईसीयू में रखा जाता है। और फिर जब बच्चा नॉर्मल हो जाता है तो फिर उस बच्चे को एनआईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। या फिर कभी कभी किसी किसी बच्चे को जो है हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर बच्चे को पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बच्चा सही से कोई चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर बच्चे को कोई बीमारी होती है, या फिर बच्चे को किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज होती है। तो इन सब कंडीशन में जो है डॉक्टर बच्चे को एनआईसीयू में रखने की सलाह देते हैं। या फिर
एट बर्थ टाइम, मतलब कि बच्चा जो है जन्म के समय से बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो या फिर कोई एलर्जी हो, जैसे कि आपका बच्चा है और उसे कोई एलर्जी है, इन्फेक्शन है किसी चीज की वजह से, और आप बच्चे को बिना ग्लव्स के छूते हैं, हम बच्चे को बिना ग्लव्स के जब छूते हैं तो बच्चा का जो है इन्फेक्शन और बढ़ता है, उसे एलर्जी और ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में बच्चे को एनआईसीयू में रखा जाता है और ग्लव्स लगा के ही बच्चे को टच किया जाता है। इस कंडीशन में जो है बच्चे को सिर्फ फीडिंग के लिए माँ को दिया जाता है, वो भी थोड़ी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए बच्चे को फीडिंग कराने के लिए माँ। कंडीशन होते हैं जैसे कि जिसमें कि बच्चे को जॉन्डिस होती है। कुछ जॉन्डिस तो ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल दवाई देने से या फिर धूप लगाने से ठीक हो जाता है, लेकिन जब धूप लगाने से या फिर नॉर्मल दवाई देने से जॉन्डिस ठीक नहीं हो पाती है, बच्चे को जो है सीवियर जॉन्डिस होता है, तो उस कंडीशन में बच्चे को एनआईसीयू में रखने की सलाह दी जाती है। या फिर आपका बच्चा जो है वो लो बर्थ बेबी है, जैसे कि बच्चा का जो है नॉर्मल वजन वो 2.5 से 3 केजी का होता है, लेकिन जब आपका बच्चा जो है 2.5 से 3 केजी के बीच का नहीं होता है, उसका वजन जो है 2.5 केजी से भी नीचे होता है, जैसे कि बच्चा का वजन जो है 1 केजी 700 ग्राम है, 1 केजी 800 ग्राम है, या 2 केजी है, या 2 केजी से कम है, 2.5 केजी से कम है, तो इस कंडीशन में जो है बच्चे को एनआईसीयू में रखा जाता है। या फिर आपका जो डिलीवरी के दौरान है कोई इन्फेक्शन हो गया है बच्चे को, डिलीवरी के दौरान कोई इंजरी हुई है बच्चे को, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है बच्चे को, तो इन सब कंडीशन में बच्चे को एनआईसीयू में रखा जाता है कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, और फिर बच्चा जब नॉर्मल हो जाता है तो बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो माय डियर पेरेंट्स, ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ कंडीशन जिसकी वजह से बच्चे को एनआईसीयू में रखने की एडवाइस दी जाती है। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एनआईसीयू क्या है, एनआईसीयू में बच्चे को क्यों रखा जाता है, डॉक्टर एनआईसीयू में बच्चे को रखने की एडवाइस कब देती है। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, मेडिसिन की छोटी छोटी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।